जी एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस्के ने महाराष्ट्र के सीएम को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। नरेश महस्के ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं जो सीएम पद नहीं मिलने से हम चले जाएंगे। हम महायुति में लिए गए फैसले को स्वीकार करेंगे और अगर ऐसा तय हो जाता है तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे तो हम उन्हें नेता स्वीकार करेंगे। जहां तक एकनाथ शिंदे की बात है तो वो नाराज कतई नहीं है। यह बड़ा बयान दिया है नरेश महस्के ने। महस्के जी, ये बात अब खुलकर आ रही है कि शायद बीजेपी फडणवीस जी को सीएम चाहती है। अगर ऐसा होता है तो क्या शिवसेना को ये मंजूर होगा, एकनाथ शिंदे जी को मंजूर होगा? देखो, हम महायुति के एक हिस्सेदार हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं कि सीएम नहीं देंगे तो उठ के चले जाएंगे। महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। तो अगर डिसीजन ये होता है कि फडणवीस जी सीएम बने, एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बने तो माना जाएगा? तो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने और कोई सीएम बने, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नेतागण हैं वो, उनका हम लोग रिस्पेक्ट रखते हैं। जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है और शिंदे साहब को भी मंजूर रहेगा। कल रामदास साल्वे जी आपके कोalition मेंबर भी हैं, उन्होंने तो कहा कि शिंदे जी डिप्टी, क्योंकि फडणवीस जी ने 4 कदम पीछे लिए थे 2022 में, शिंदे जी भी 2 कदम पीछे लें, डिप्टी सीएम बने या सेंटर में आ जाएं। देखो, रामदास अठौले जी को वो बहुत बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के नेता है। भले उनका एक भी आमदार नहीं है महाराष्ट्र में, तो भी वो हमारे बहुत बड़े नेता है। हम उसका रिस्पेक्ट रखते हैं। उन्होंने जो टीका टिप्पणी की है, उन्हें जो बयान दिया है उसके ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो उनका मन की बात जो है वो कही है। आज वो ये कहेंगे, कल अलग कहेंगे। उस पर मुझे रिप्लाई देना अच्छा नहीं क्योंकि वो कह रहे हैं कि शिंदे जी शायद नाराज हैं कि इस बात से कि इनको सीएम कहा गया कि सीएम फडणवीस जी मुझे तो नहीं लगता कि शिंदे साहब ने उनको फ़ोन करके बोला होगा कि मैं नाराज़ हूँ। शिंदे साहब नाराज़ होने वाले आदमी नहीं है। बहुत संघर्ष से वो खड़े हैं और हम लोग उद्धव ठाकरे नहीं है। हम पहले से ही बोला कि अगर हमें नहीं मिला तो हम लोग क्या नाराज बिराज होने का सवाल नहीं था। हमारी महायुति है और फडणवीस साहब भी हमारे नेता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है वो ये कि भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव मुंबई जाएंगे। ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया है, सहयोगी दलों के नेताओं से चर्चा भी करेंगे। तो जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अश्विनी वैष्णव, उनके साथ साथ भूपेंद्र यादव, ये दोनों ही नेता जाएंगे मुंबई। और तमाम जो सहयोगी दल है जिसमें अजीत पवार का गुट है, उसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, दोनों ही दल जो है उनके साथ बात करेंगे। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ। यतेंद्र, इस खबर पर जरा अपडेट दीजिए। बिल्कुल पंकज, तय हुआ है कि जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को मुंबई भेजा जाएगा। वो शिंदे और एनसीपी के जो नेता हैं अजीत पवार, उनसे वो बातचीत करेंगे और जो महाराष्ट्र सरकार के गठन का फॉर्मूला है उनसे बातचीत के आधार पर तय किया जाएगा। और खास बात यह कि ये दोनों ही नेता चुनाव के प्रभारी रहे और इनके ही बेहतर तालमेल के साथ महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत की इबारत लिखने में इन्होंने एक बड़ा योगदान वहां पर दिया था। और शायद यही कारण है कि इनकी जो ट्यूनिंग शिंदे और अजीत पवार गुट के साथ है, उस ट्यूनिंग का फायदा महाराष्ट्र सरकार के गठन में मिले। इसी वजह से बीजेपी आलाकमान ने निर्णय लिया है कि ये चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद जो रोड मैप बनेगा, सरकार बनाने का फॉर्मूला जो निकलेगा, उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सूत्रों का दावा है कि बीजेपी चाहती है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने और इसी के लिए पूरी कवायद की जा रही है। इसी वजह से बड़ा धैर्य के साथ बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है और इसी स्टेप के तहत इन दोनों को चर्चा के लिए मुंबई भेजने का निर्णय हुआ है। थैंक यू सो मच इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए यतेंद्र आपका।